अल्लाह व बरकातहू। मैं यहाँ पर स्टेज के ऊपर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान जनाब डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, मौलाना महफूज़ रहमान साहब, पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान, मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहूँगा कि मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वक्त का तकाज़ा है। सबसे पहले तो मैं हाजी इसाक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जितने दूसरे कॉरपोरेटर्स, उनके अपने अपने इलाक़ों के अंदर भी जो तरक्याती काम चल रहे हैं, उन सभी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं इस रास्ते से आता हूँ तो मुझे कुछ साल पहले ये रास्ता कैसा हुआ करता था, ये इलाक़ा कैसा हुआ करता था, और आज इस रास्ते पे जब मैं आता हूँ तो खुशी इस बात की होती है कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने हमें चुन कर दिया था, ये रास्ता उसकी गवाही है। ये यहाँ पर जो लैंप्स लगे हुए हैं, जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उससे यकीनन ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी होती है कि आवाम ने जिन दुआओं से हमें नवाजा था, आज कहीं ना कहीं हमारी ईमानदार एक कोशिश है कि जितना हम कर सकते हैं उतना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि सारे मसले हल हो चुके हैं, लेकिन कई सालों का हिसाब हम अगर 3-4 साल के अंदर ही अगर कर पाए हैं, जितना भी बदलाव आप देख रहे हैं शहर के अंदर, अगर आपका कोई कट्टर मुखालिफिन भी रहेगा तो वो भी इस बात की गवाही देगा कि नहीं, शहर के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को ज़रूर मिल रहा है शहर के अंदर। आज इस शहर की सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो सबसे बड़ा मसला था, वो पानी का था। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि अगले कुछ महीनों के अंदर जिस पानी के लिए हम लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वरना 8-8 दिन 9-9-10 दिन के बाद हमारे पास पानी आता था, एक मरतबा ये पानी की पाइपलाइन बनने के बाद, हमारे पूरे टाकियाँ बनने के बाद, इंशाअल्लाह एक ऐसा वक्त भी आएगा जब औरंगाबाद शहर के अंदर हर रोज़ आपको पानी मिलेगा, और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है। देखिए, एक बात तो आप ये समझ रहे होंगे कि 2014 के अंदर जब मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA बना था, यहाँ से विधायक बना था, तो उस वक्त मैंने सरकार से ये कहा था कि आखिर पैठन से औरंगाबाद तक पानी लाने के लिए क्या दिक्कत है। लेकिन उस वक्त जो सरकारें थी, उस वक्त के जो नेता थे, हर एक की एक कोशिश थी कि कहीं ना कहीं हम औरंगाबाद के पानी का ठेका किसी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दे। और वो प्राइवेट कंपनी किसकी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंपनी थी, जिसे हम समांतर नाम से जानते थे। उस समांतर को पूरा पानी का ठेका औरंगाबाद शहर का दे दिया जाए 20 सालों के लिए, और फिर वो जो साहब थे वो पानी बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। मुझे इस बात का फख्र है, इस बात की खुशी है कि एक तरफ पूरे सियासतदान थे, उस वक्त के हुकूमत में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के MLA, MP, शिवसेना के मंत्री, सभी लोग एक तरफ थे। और जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने उस वक्त मीटिंग कॉल करी थी, जब मैं MLA था और वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इम्तियाज जलील तुम अगर ये पानी का हमारा विरोध करेंगे तो अगले 20 साल तक तुमको पानी औरंगाबाद शहर को नहीं मिलेगा। मैंने उनको उसी वक्त उस मीटिंग के अंदर कहा था, मुझे ये बताओ कि अगर पानी ला रहे हैं तो ये समांतर कहां से पानी लेकर आ रही है? उसी पैठन से लेकर आ रही है, जहां से मैं चाहता हूं कि आप एक लाइन डालें। अगर उस वक्त वो सुन लेते तो शायद आज हमारे एक एक घर के अंदर हम पानी पहुंचाने का काम कर सकते थे। लेकिन उन्हें एक बात समझ में आई थी कि पूरे के पूरे एक तरफ खड़े हुए थे और मैं अकेला एक तरफ खड़ा हुआ था और सरकार को ललकार रहा था। और उसी ललकार का नतीजा है कि 7 साल के बाद क्यों ना हो, लेकिन जो 2014 के अंदर मैंने मांग की थी, वो मांग के सामने सरकार को झुकना पड़ा और आज वही काम सरकार कर रही है जो मैंने 2014 के अंदर बोला था। और ऐसा नहीं बोला था, आप लोगों की ताकत की बदौलत उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बोल दिया था कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, तुम कोशिश करके देखो
और मेरी हिम्मत क्या है मैं तुमको बताऊंगा कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हारी लाइन में डालने नहीं दूंगा, प्राइवेट कंपनी को औरंगाबाद में आने नहीं दूंगा। और आज वही हाल हुआ है जो महानगर पालिका काम कर रही है। आज सड़क के बहुत बड़े काम आज पूरे शहर के अंदर आपको देखने को मिल रहे। हमने सरकार से यह कहा कि जो अहम रास्ते हैं, जो मेन रास्ते हैं, पहले उनको मुकम्मल किया जाए। बाकी अंदर मोहल्ले के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, उसे भी हम इंशाअल्लाह जितना जल्द से जल्द हो सके वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज जैसा हाजी इसाक साहब ने बताया है कि 80 लाख रुपए के ड्रेनेज का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, उसके फौरन बाद यहाँ पर सड़क बनाने का काम होगा। अयूब जागीरदार साहब जो पड़ोस के अंदर है, उनके भी तकरीबन 80 लाख रुपए के काम जो अगले हफ्ते जिसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, या हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अकेले उन लोगों के बस की बात नहीं थी। या आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का साथ था, आप लोगों की ताकत थी कि जिसकी वजह से बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को भी झुकना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये एहसास हो रहा था कि नहीं, मजलिस वाले हैं, इनका काम हमें करना पड़ेगा। और आज हमारे इलाकों के अंदर जितने काम हम देखने को मिल रहे हैं, यकीनन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। आगे और भी मंजिलें तय करना है, आगे और भी बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूंगा कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने हम पर निछावर की थी, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 दिन पहले मुझे पूना में एक अवार्ड मिला, बेहतरीन खासदार का, एक अच्छा एमपी का अवार्ड वहां पर पूना के एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर दिया गया। मुझे खुशी इस बात की नहीं थी कि वो अवार्ड इम्तियाज जलील को मिल रहा, लेकिन जब तारुफ कराया जा रहा था, मेरा खुशी मुझे उस बात की थी जब उस लेडी ने तारुफ करना शुरू किया कि ये औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज जलील है। आपको याद होगा जब हम पहली मर्तबा इस शहर के अंदर आए थे तो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें की जाती थी, हमारे बारे में कैसा एक डर का माहौल तैयार किया जाता था कि एमआईएम आई है, मजलिस आई है, अब शहर के अंदर ऐसा होगा। कई ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने ये बताया था कि आप औरंगाबाद शहर के अंदर दंगे होंगे, माहौल खराब होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 सालों के अंदर आपने देखा है कि जो लोग हमारे कट्टर मुखालिफिन थे, आज वो भी ये बात मानते हैं कि नहीं, पिछले 20 साल हमसे गलती हुई है। अगर इम्तियाज जलील पहले ही चुनकर आ जाता तो आज औरंगाबाद का नक्शा बदला हुआ होता। और सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग ये बात का एतराफ करते हैं। मुझे अगर किसी अवार्ड से नवाजा जा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि आज पूरी दुनिया देखती है कि जब पार्लियामेंट के अंदर करीब 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, आधे से ज्यादा नहीं 80% ऐसे एमपीज होते हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर करने के लिए खड़े रहे तो उनके बारे में बैठे बैठे कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बैठे बैठे बोले। मैं जब भी खड़े रहता हूं कुछ ना कुछ सामने से बोलते हैं, लेकिन जब हम खड़े रहते हैं बोलने के लिए और हमारा बोलना खत्म होता है तो कट्टर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आकर कान में धीरे से बोलता है कि इम्तियाज भाई बहुत सही बात बोले हैं आपने। कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि तुम्हारे मुंह में जबान इसलिए नहीं है कि तुम डरते हैं नरेंद्र मोदी से, तुम डरते हैं अमित शाह से, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक खौफ है, तुम बोलने से डरते हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं किसी इंसान से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने रब से डरता हूं। दोस्तों, आज हमें
बहुत सारे काम अभी करना बाकी है। मैं तमाम मेरे कॉरपोरेटर्स को, मजलिस के जिम्मेदारान को ये कहना चाहूँगा तो हर काम हमारा आसान हो सकता है। 2 दिन पहले हम अदालत में थे। 2017 आपको याद होगा कि जब औरंगाबाद शहर के अंदर लोड शेडिंग हो रही थी, सुबह 5 घंटे, शाम में 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, लाइट नहीं रहती थी। उस वक्त मैं और मेरे साथ जितने भी यहाँ पर मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदारान थे, हम एमएससीबी ऑफिस गए। दिन भर वहां पर आंदोलन चला और हमने तय किए कि अगर आज का आज इस शहर की लोड शेडिंग कैंसिल नहीं होती है तो हम चीफ इंजीनियर तेरे को उठने नहीं देंगे यहां से। उस दिन नतीजा यह हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ऑर्डर निकला और वो ये था कि औरंगाबाद से हम लोड शेडिंग को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर केस चला। 5 साल तक हम अदालत के चक्कर काटते रहे। सभी लोग अभी 2 दिन पहले अदालत ने बाइज्जत बरी किया। अभी और भी बहुत सारे केसेस है। शराब की दुकान फोड़े हैं तो डकैती का केस लगा दिए हैं कि 235 रुपये उसमें से चोरी हुए हैं। पुलिस वाले समझे कि इसके ऊपर केसेस लगाते रहो तो कभी ना कभी तो डरेगा, कभी ना कभी तो दबेगा, कभी ना कभी तो घबराएगा, कभी ना कभी तो आगे नहीं आएगा। मैं उन सबको कहना चाहता हूं तो मुझे जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ताकत के साथ खड़े रहूंगा और लड़ूंगा इंशाअल्लाह। आज पार्लियामेंट के अंदर मेरे भाइयों, पहले लोग असदुद्दीन अवैसी साहब जब आते थे बोलने के लिए तो जितने भी उनके मुखालिफिन हैं अलग अलग पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, शिवसेना के हो, वो उनके एमपीज आते और मुझसे पूछते कि आज बोलने वाले हैं क्या अवैसी साहब। मैं बोलता हाँ आज बोलने वाले हैं। तो बोले क्या बोलने वाले हैं? मैं बोला तुम्हारी बजाने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हालत है कि हम 2 हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हालत है कि 3 टाइम का एमपी हो, 4 टाइम का एमपी हो, अगर किसी से पूछ ले कि ये कौन है तो बताएगा नहीं, लेकिन 550 में से किसी से भी पूछ लो कि ये कौन है तो बताएगा कि औरंगाबाद का मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमपी इम्तियाज जलील है। ये पहचान हमने बनाए है। आज मैं तमाम आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हैं, मुझे मालूम है कि कल से यहाँ पर काम शुरू होने वाला है। कुछ तकलीफें ज़रूर होंगी आप लोगों को, सारे रास्ते खोद दिए जाएंगे अंदर जाने के, लेकिन थोड़े दिनों के लिए आपको ये तकलीफ सहनी पड़ेगी क्योंकि ये काम जो है ये आपकी अच्छाई के लिए किया जा रहा है, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है। इस इलाके के अंदर जो पानी की तकलीफ है उसे दूर करने के लिए किया जा रहा है। मैं सिर्फ हमारे अयूब जागीरदार साहब, हाजी इसाक साहब और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों को ये कहना चाहूँगा कि हमने ये सड़क बनाई है लोगों के लिए कि ताकि लोग इस सड़क के ऊपर अच्छी तरीके से चल सके, यहाँ से गाड़ियों का बिना किसी रुकावट के। लेकिन अगर सड़क को ही हमने अगर पार्किंग बना दिए, पूरे सड़क के ऊपर ही अगर हमने गाड़ियां खड़े कर दिए, गाड़ियां खड़े करने वाले कितने होंगे? 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, 20 गाड़ी, लेकिन उन गाड़ियों की वजह से जो आम लोगों को तकलीफ होती है, मैं आम लोगों के साथ खड़े रहने वाला हूं। इसीलिए ये हमारे पार्टी के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि जो भी सड़क के अंदर रुकावट लाने का काम कर रहा है वो गाड़ियां वहां से हटाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बड़ी मेहनत से सड़क बनाई गई है, बड़ी मेहनत से ये काम किया जा रहा है, और अगर चंद लोगों की वजह से कुछ रुकावटें आ रही है तो वो दूर होना चाहिए सबकी भलाई के लिए।
दूसरी एक बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, दोस्तों नशे से दूर रहिएगा। किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। मैं आज जब अस्पताल में जाकर देखता हूं कैसे हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत बेचने वाला भी तुम्हारा ही है, इस्तेमाल करने वाला ही तुम्हारा है। क्यों हो रहा है कभी सोचे है? गौर से सोचिए। एक साजिश कि किरारपुरा, कटकट गेट, जिंसी इलाका, टाउन हॉल का इलाका हमारी नौजवान नस्लों को अंदर से खोखला कर दिया जाए। बेचो, जितना नशा बेच सकते हो इन इलाकों के अंदर बेचो। इस्तेमाल भी इन्हीं इलाकों के अंदर करवाने लगाओ। आज अपनी आंखों के सामने आप खुद देख रहे कि कितने नौजवानों को इस जहर की लत लग चुकी है। कितने नौजवान जो कभी हट्टे कट्टे हुआ करते थे आज खोखले होते जा रहे। नशे का ऐसा लत लगा दी जा रही है। मैं तो बार बार ये कहते आया हूं, आप बताइए, अगर किसी इलाके के अंदर कोई नशे का कारोबार कर रहा है, कोई नशा बेच रहा है, आपको मालूम है, लेकिन अगर आप खामोश हैं तो ये समझ लीजिए कि ये जहर कल आपके घर में भी आ सकता है। अगर डर रहे हैं बताने के लिए पुलिस को, तो मुझे बताइए, मैं आपको वादा करता हूं, जिस दिन आपने मुझे बताया, पुख्ता जानकारी दी, 24 घंटे के अंदर उस धंधे को उस इलाके से बंद कराने की जिम्मेदारी अगर पुलिस नहीं निभाएगी तो इम्तियाज जलील निभाएगा आप लोगों के साथ। मैंने साल डेढ़ साल पहले एक ऐलान किया था कि अगर पुलिस ने इस नशे का कारोबार मेरे शहर से खत्म नहीं किया तो मैं पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकालूंगा। पुलिस के पूरे बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम ये खत्म करेंगे, लेकिन आज भी ये चालू है। मैं औरंगाबाद की पुलिस को एक बार फिर से ये कहना चाह रहा हूं, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर अगर नशा चल रहा है तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने इतना बड़ा धरना आंदोलन दूंगा, तुम्हारे को उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए नहीं दूंगा, तुम्हें उस कुर्सी से उठाकर कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवाएंगे हम। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी नौजवान नस्ल को ऐसे ही मरते, ऐसे ही कमजोर होते हुए नहीं देख सकता हूं। जो भी कर रहा है उसे बंद करना होगा। महल्ले के जितने भी बुजुर्ग हैं अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर ये ऐलान करवाइए, नौजवानों के घरों को जाइए, उन्हें समझाइए कि ये लत कितनी बुरी है। ये हम सब की ये जिम्मेदारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को संजीदगी से लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बहुत वक्त हो गया है कि शहर के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं आए हैं। अगर आप सबकी इजाजत रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक जलसा असद साहब का यहां पर लेंगे। उसमें आज यहां पर बहुत सारे कॉरपोरेटर्स
कि शाम के प्रोग्राम में पूरे के पूरे मौजूद रहते हैं। झंडा चढ़ाने के लिए जब बुलाया तो सिर्फ 5 आए। इन सबको कह रहा हूं, सब याद रखा जाएगा। जो मजलिस के लिए काम करेगा वो मजलिस में रहेगा। ये अकेले के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं इन सबको ये कहना चाहता हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम सब मिलकर इस शहर को खूबसूरत बनाए, इस शहर को अच्छा बनाए, इस शहर को मजबूत करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना।